सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? मैं भाई ये सामने दुकान है बर्गर ब्रोस्ट की, उधर काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। तो उधर जॉब करते हैं? जी बिल्कुल। तो सिचुएशन सारी आपके सामने है। रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर की गई है। नहीं सर, 12 रुपये हो गई है। नहीं, जो मुकर्रर की गई है ऑफिस 10 की। रुपए की है बिल्कुल। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि इधर कितने रुपए की रोटी मिल रही है? 12 की बिक्री है। 12 की बिक्री है। कोई इधर तंदूर वाला इस तरह का नहीं है जो 10 रुपए की रोटी बेच रहा है? नहीं सर, मना कर देते हैं। 12 क्या रुपए की। क्या कहते हैं अगर वो उनसे बात करें कि 10 रुपए का तयन किया गया है, डीसी की जानिब से मीटिंग कॉल की गई थी, उसमें फैसले किए गए थे, प्राइस मजिस्ट्रेट भी उसमें था, आला अफसरान भी उसमें थे, तो फिर भी कितने रुपए की रोटी मिल रही है? 12 रुपए की दे रहे हैं सर। और नान कितने का मिल रहा है? नान 18 रुपए का। और जो 10 किलो के आटे का थैला है वो कितने का मिल रहा है? और 20 किलो के आटे का थैला? 20 किलो का सर मुझे 1350 है, 1250 है ये है, और 520 का पता नहीं 10 किलो का मिल रहा है। 490 रुपए तयन किया गया। जो 10 किलो का आटे का थैला है उसका 490 रुपए तयन किया गया और 980 रुपए तयन किया गया रेट का। तो आप तो कह रहे हैं ये ज्यादा बता रहे हैं। भाई बहुत महंगाई हुई है, पता नहीं लग रहा यार क्या करना है। सारी दिन काम करते हैं, थके होते हैं भाई, फिर भी जाके लेटते हैं ना, ज़हनी सुकून नहीं है, परेशानी बहुत है, महंगाई इतनी है, किराए देने हैं, मकान के बिल देने हैं, बहुत परेशानी है, बहुत अपसेट हैं यार। गवर्नमेंट से यही दरखास्त कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा तरस खाएं यार, जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी जा रही है। जी बिल्कुल, हमने देखा कुछ पहले मीटिंग हुई है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, उन्होंने फैसले भी किए हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। आप कह रहे हैं 490 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला नहीं मिल रहा और 20 किलो का आटे का थैला 980 रुपए का नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर में कितने का मिल रहा है? मैंने उसका पता नहीं किया। लाइन लगी होती है, 2-3 घंटे बाद मिलता है। 2-3 घंटे बाद? 2-3 घंटे बाद मिलता है। इतनी कितने का मिलता है? वहाँ पे यही 70-80 रुपए कम होते हैं और टाइम जो लगता है। रेट लिस्ट दी जाती है पंजाब जो है हमारी इंतजामिया की जानिब से, लाहौर की इंतजामिया की जानिब से, डीसी की जानिब से और प्राइस कंट्रोल की जानिब से, तो उतने में मिल रहा। रेट वही सेम है, लेकिन वहाँ पे रश ही बहुत ज्यादा होता है। आम बंदा जाता है 2-3 घंटे लगा के, पीछे उसके काम जो खुद उसने काम करना होता है वो उसका अर्ज होता है। इस वजह से वहाँ पे वो आम जाती नहीं है। जहाँ से उसको आसानी से चीज मिल जाए, महंगी हो सस्ती, वहाँ से ले आती है। जी बिल्कुल, ये देखिए रेट का तयन जो किया गया है वो हमें नजर नहीं आ रहा। हम मुख्तलिफ दुकानदार जो है वो अपने दामों बेच रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर है, अगर वहाँ का आम शहरी रुक करता है तो वहाँ पर भी वो खुआर होता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है, फिर जाके बारी आती है। और जो ये ज्यादा मुनाफाखोर हैं, जो ज्यादा रेट कोस्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए जो मौजूदा प्राइस मजिस्ट्रेट है मुख्तलिफ इलाकों में? सर ये है कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि एक्शन, जो छोटी दुकानों वाले हैं उनसे उनका भी एक्शन ले, जो बड़े हैं उनसे भी पहले उनसे करें कि वो उनको सही रेट पे चीज देंगे, वो आगे सेल करेंगे। देखो ना, अगर आप बिल फर्ज 1000 रुपए कमा रहे हो या 1500 रुपए कमा रहे हो, जो तयन किया गया एक चीज का बिल फर्ज 400 रुपए है और आप 600 रुपए की खरीदे, 200 रुपए का तो आपका इधर ही नुकसान हो रहा है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है भाई। 1000 रुपये हमारा पर डे है, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, परमानेंट जॉब नहीं है, तो अगर मुझे 18,000 बिल आ गया है, कोई ऐसी नहीं है, बस वही आम सी जिंदगी है। 18,000 बिल कैसे आ गया? बिल है, पता नहीं कैसे आ गया। एसी के बगैर 18,000? एसी के बगैर 18,000 बिल आया। वो लाइट आती नहीं है जब सोने का टाइम होता है। यहाँ पे जाते हैं 8-12 बजे जाते हैं घर, वहाँ पे जाके जब सोने लगते हैं तो लाइट ही नहीं होती। बच्चे भी तंग, खुद भी तंग। वैसे भी रेट इतने बड़े हुए हैं कि पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते। बस टाइम ये होता है कि छुट्टी करनी पड़ती है पेट्रोल डलवाने के लिए। ये हाल है हमारा। बिल्कुल, हम देखते हैं कि प्राइस कमेटी की जानिब से भी, मार्केट कमेटी की जानिब से प्राइस का तयन किया जाता है, वो आगे अवेजा भी की जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है, हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर रुक करें तो हमें इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आएगा। ताहम जो बातें की जाती है या फिर डिसीजन लिए जाते हैं अहम इजलास में, वो हमें नजर नहीं आ रहे। तो सरकारी रेट है सर, वो अलग हैं, जो दुकानदारों के खुद रेट हैं वो उनके अलग हैं। दोनों ने ना जिंदगी बहुत मुश्किल की हुई है। गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है यार, थोड़ा सा कम करें, ज़िंदगी को थोड़ा सा सुकून आना चाहिए। कि जब थक के जाते हैं ना काम पे, लेट तो जाते हैं और ज़हनी सुकून नहीं है। महंगाई का सोच के, हर चीज़ का सोच के बहुत परेशान है, ज़िंदगी बहुत अपसेट हुई है। मेहरबानी थोड़ा सा तामन करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये देखिए, अभी हम बात करें तो आलू का रेट है जो वो 52 रुपए से 56 रुपए किलो तक है। इस तरह हर चीज़ का रेट का तयन किया गया है। ठीक है, सेब की बात करें,
सब्जियों सारी की तायुन किया गया और फल का भी तायुन किया गया, लेकिन आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो सर रहा। आप फल की बात कर रहे हैं, फल वाली साइड पे तो हम आते ही नहीं है। फल बस रेडियो पे देखते हैं कि भाई ये चीज आ गई, ये आ गई। रेडियो पे देखते खुश हो रहे, बस खाने से नहीं, इसने चेक हाथ लगा के बस जी आ गई। भी नहीं लगाने देते वो, भाई इतने रेट बढ़े हुए हैं, हम तो अपनी परेशानियों में होते हैं, बिल देना है, परफ्यूल डलवाना है और चीजें, बस फल को देखते हैं यार मैंगो आ गए हैं यार, चल लेके जाएंगे, वो भी चले गए। फल के बस नाम ही याद रह गए, अब तो फल का टेस्ट भूल गए अब हैं। सेब आए हैं, सेब को भी देख रहे हैं, ये भी कंटिन्यू है, ये भी चले जाएंगे, फिर अगला फल आ जाएगा जापानी फल, ये वो सर्दियों की आइटम, वो भी चले जाएगी। हम बस देखने के लिए हैं, क्या हम देख रहे हैं, फल रेडियो पे लगे हुए हैं। लास्ट में पंजाब गवर्नमेंट को, जिला इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो बातें करती है ठीक है, लेकिन हमें इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा। जिस तरह आप कह रहे हो कि जो आटे का रेट है वो तयन किया गया है, उतने में नहीं मिल रहा। इसी तरह हम चीनी की बात करें, मुख्तलिफ दालों की बात करें, तो आप कह रहे हो उधर भी फर्क नजर आ रहा है। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है इस इलाके के, उन्हें क्या कहना चाहोगे, उन्हें किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए? सर ये है कि गवर्नमेंट को आना, मार्केट में आए, चेक करें क्या रेट चल रहे हैं, और छोटी दुकानों पे भी आके चेक करें वाहनों को क्या रेट दे रहे हैं। जब तक ये आएंगे नहीं है मार्केट में, इनको कैसे पता चलेगा सर? ये मार्केट में आए, इनको पता चलेगा क्या रेट हो रहे हैं, क्या आवाम का क्या हाल है। जैसे आप आए हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि यार आम बंदे की कोई जिंदगी नहीं है, इतने रेट बढ़े हुए हैं कि पाकिस्तान के लिए ठीक है, आलमी सतह पर महंगाई हुई है, लेकिन हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेंगे। लेकिन ये है कि हुकूमत को चाहिए कि हम आवाम के लिए भी सोचें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये रेट लिस्ट जारी तो की जाती है, तो हम देखते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मुख्तलिफ कमेटी की जानिब से सब्जी मार्केट की अगर बात करें तो ये देखिए, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये रेट लिस्ट जारी की गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है वो, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जो शहरी हैं वो खुआर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं इस रेट पर उन्हें नहीं मिल रहा। इधर मुख्तलिफ सब्जी हैं और इसी तरह फल की भी रेट लिस्ट जारी की जाती है। उसके अलावा जो आटा वगैरह दीगर वो DC ऑफिस की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है, और ये मार्केट कमेटी की जानिब से फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार साहब, क्या काम करते हैं आप? ड्राइविंग करता हूँ। क्या करते हैं? ड्राइविंग करते हैं। तो सिचुएशन मैं आपसे पूछूंगा, क्या सिचुएशन चल रही है? हम देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग कॉल की, ठीक है, इजलास हुआ, उसमें फैसला ये हुआ कि 490 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला और 980 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला, और चीनी का भी रेट तयन किया गया। इस तरह मुख्तलिफ जो है ना मुकर्रर करदा जो रेट लिस्ट है ना, उसके मुताबिक सेल होंगी। तो आपको उतने में मिल रही चीजें? कहाँ मिल रही हैं? नहीं मिल रही। इनके अपने रेट हैं भाई दुकानों वालों के। तो हमको कौन सी दुकान का अपना रेट है? हर दुकान में जाते हैं तो उनका अपना रेट है। चीनी का रेट ज्यादा, आटे का ज्यादा। कोई हमारी बात सुनता नहीं गरीब आदमी का। गरीब आदमी कहाँ जाए? इसका मतलब चीनी का रेट भी ज्यादा है, आटे का रेट भी ज्यादा है। जो यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं शहरियों के लिए, इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी होती है, सारा दिन वहाँ गुजर जाता है। गरीब आदमी कहाँ काम करने जाए, झाड़ी पे जाए तो या वहाँ खड़ा रहे। गरीब आदमी आटा भी नहीं ले सकता उधर से यूटिलिटी स्टोर से, क्योंकि वो मजदूर आदमी। लाइन ज्यादा होती, टाइम ज्यादा लगता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाइन लगता, पूरा दिन गुजर जाता है। ये झाड़ी वाला, हम मजदूर आदमी है, दिहाड़ी पे जाते हैं, हमारे वहाँ से दिहाड़ी टूट जाती है, पूरे दिन गुजर जाता है वहाँ पे। इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, वो भी टाइम 6 बज जाते हैं, भाई टाइम खत्म हो गया, वापस आ जाते हैं, नहीं तो मिलता। ये बस सिचुएशन आपको ये इसमें नजर आती है, दालों में नजर आती है, आटे में, या फिर दीगर अच्छे फल और सब्जियों में भी इसी तरह ही है? अगर फल सब्जी वो तो महंगे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे जो है वहाँ थोड़ा सा फर्क है, वहाँ मिलता है तो वो टाइम नहीं है लेने का, लंबी लाइन लग जाती है। वही हो सकता है ना मिले, टाइम खत्म हो जाता है, 6 बज जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मैं 2 बार गया हूँ, मुझे नहीं मिला, मैं वापस आ गया हूँ। दिहाड़ी मेरी चली गई तो मुझे मिला भी नहीं मिला, मैं वापस आ गया हूँ। खड़ खड़ के ना सारा दिन खड़ा रहा हूँ। यार ये देखिए, पूरी हमारी इंतजामिया है, ठीक है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, ADC है, उसके बाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अलग अलग मजिस्ट्रेट हैं, उसके अलावा प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ये पूरी इंतजामिया है। इसके बावजूद हम देखते हैं, इतनी इंतजामिया होने के बावजूद अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? आम बंदे को उस रेट पे चीज क्यों नहीं मिलती जो रेट का तयन किया जाता है? ये हुकूमत करे ना, नहीं करती ना, इस बात पे गौर नहीं करती हुकूमत। हुकूमत को चाहिए गौर करना चाहिए, भाई ये हम चीज सस्ती करें, ये मिल रही है कि नहीं मिल रही गरीबों को, वो उनको पता ही नहीं है मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो गरीबों के उसमें है नहीं। अमीर तो अमीर है ना, जो गरीब है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है ना, अमीर के ऊपर तो नहीं आता। गरीब आदमी ना आटा ले सकता है ना चीनी ले सकता है। वो 700-800 रुपया झाड़ी कमा के आता है, वो उसको तो घी का किलो भी नहीं आता।
वो भी इतना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है। तो इसका मतलब आपको मुकर्रर कदर रेट पर चीजें नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। जब तक ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या दीगर अमला जो है वो आकर मार्केट्स का विजिट नहीं करेगा, जब तक दुकानों की चेकिंग नहीं होगी, आम आदमी से बात नहीं होगी, उस वक्त तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। अगर हम बंद कमरों में बैठ के हजारों फैसले कर ले, लाखों हम फैसले इस तरह के कर ले, जब तक हम फील्ड में जाके देखेंगे नहीं किस तरह का अमल दरामद हो रहा है, तब तक ये आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। हमने शहरियों से बात की, उनका कहना है कि जो आटे की कीमत का तयन किया गया है, जो घी की कीमत का तयन किया गया है, जो चीनी की कीमत का तयन किया गया है, हत्ता कि जो फल की कीमत है या फिर सब्जी की कीमत है, जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उनके मुताबिक उन्हें चीजें नहीं मिल रही। आगे चलते हैं, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर तारिक हुसैन। तारिक हुसैन साहब क्या काम करते हैं? मैं सर मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है? बाइक के कि मोटरसाइकिल के? नहीं, मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ। रिक्शे का मैकेनिक जी है? जी। तो किस तरह से निजाम चल रहा है? ठीक चल रहा है? दिहाड़ी वगैरह लग रही? बहुत मुश्किल है, किराए का घर है, बिल है और दुकान के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बहुत मुश्किल गुजारा जी। हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से, ठीक है, इंतजामिया मौजूद है हमारे पास और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी अलग अलग इलाके के हैं, ठीक है, जोन्स के, और हम देखते हैं डीसी भी है, डिप्टी कमिश्नर भी है। तो फिर भी आपको कह रहे हैं कि चीज़ें मैसर होती हैं जो रेट का तयन किया जाता है? नहीं सर, वो कहाँ मैसर होती हैं। 80 रुपए किलो आटा है, मैं आप पता करके आया हूँ। 80 रुपए किलो आटा? 80 रुपए किलो आटा दुकानदार दे रहे हैं। वो तो चक्की वाला आटा है ना, जो अगर 10 किलो वाला थैला है जो हुकूमत की जानिब से जिसका रेट तयन किया गया 490 रुपए, वो आपको 490 रुपए में मिल रहा है? सर 490 रुपए में मिल रहा है, कई लोगों को मिल रहा है, लेकिन हम मजदूर आदमी है। अगर हम ट्रकों के पीछे जाएंगे तो आप बताएं कि हम क्या कमाएंगे, क्या अपने बच्चों की खिलाएंगे, क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि ट्रकों में मिल रहा है, आम दुकानदार कितने का बेच रहे हैं आटे? दुकानदार नहीं दे रहे, दुकानदार कह रहे हैं आटा आ ही नहीं रहा है। आटा नहीं है तो अगर जिसके पास है वो 80 रुपए किलो से कम नहीं दे रहा। चक्की वाला आटा आप कह रहे हैं 80 रुपए जी किलो दे रहा है? जी जी। और हुकूमत की जानिब से तो सप्लाई उन्होंने कहा कि कर दी गई है, तमाम तर दुकानदारों को इसके मुताबिक बेचना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं आपको नहीं मिल रहा। और दालों के जो रेट मुख्तस किए गए उसके मुताबिक चीजें मिल रही हैं? उसके मुताबिक नहीं मिल रही, उससे महंगी मिल रही है। दालों में भी जाहिर है सर। और अगर फल और सब्जी की बात की जाए, फल और सब्जी गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? 150 रुपए किलो आम है, यानी कि थर्ड क्लास लें ना आम तो 150 रुपए किलो है। बताऊं लेने चले जाओ 100 रुपया किलो है, अरबी लेने चले जाओ 120 रुपए किलो है। आप बताएं कि क्या करें? बहुत ज्यादा दाम है। आप कह रहे हैं कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर बच्चे ख्वाहिश करते हैं फल वगैरह की तो क्या करते हैं आप? वो फिर कई दफ़ा उनकी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है, तो कोई हफ्ते में एक मरतबा लेके भी जाना पड़ता है। क्या करें, बच्चे हैं, खाना उन्होंने खुद तंग हो जाते हैं, अपनी जेब से तंग हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि चलो बच्चे को थोड़ा बहुत खा ले। यही तो चीज़ें हैं, बाकी क्या मिलावट। तो आखिर में इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है या जितना भी इंतज़ामिया हमारा, उनके बावजूद हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो है अपनी मर्जी के दामों में चीज़ें बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए या क्या मैसेज देना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, कोई ऐसी कमेटी तश्कील कि जो कमेटी भी मौजूद है, अमला भी मौजूद है, मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, फिर पहुँचते नहीं है, पहुँचते नहीं है, फील्ड में नजर नहीं आते, नहीं फील्ड में ड्यूटी सर अंजाम। हमने नहीं कहीं देखा कि कहीं मजिस्ट्रेट ने रेड की हो, किसी दुकानदार को पकड़ा हो कि ये क्या कर रहे हो। जब तक आप फील्ड में नहीं आएंगे, फील्ड में आकर नहीं देखेंगे, तब तक आपको सूरत हाल का पता नहीं चलेगा, या फिर हम तब तक हालात बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग हैं वो कह रहे हैं वो महंगाई की चक्की में पहले ही पिस चुके हैं। दूसरी जानिब से जो इजाफा दुकानदारों की जानिब से किया जाता है वो उन्हें मजीद लेकर डूबता चला जा रहा है और वो महंगाई की सुनामी में पिसते चले जा रहे हैं, जिससे जो गरीब बंदा वो पिस कर रह गए हैं। ये सूरत हाल चल रही है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की। आगे भी एक शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई आप? मेरी 62 साल। 62 साल उम्र हो गई है, तो ये आप इस पे चल रहे हैं, कब से इस पे चल रहे हैं? ये 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। क्या हुआ था? शुगर की वजह से। शुगर की वजह से टांग का मसला? हाँ जी, टांग कड़ी। फिर क्या हुआ जब शुगर की वजह से? फिर क्या किया डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने साफ कर दिया, उन्होंने कहा जी अब ये सेट हो जाएगा जिस्म आपका, दवाइयाँ का मैं ले नहीं सकता। पहले मेरा कारोबार बड़ा था,
कोई परवाह क्या नहीं। काम करते थे? बर्फ का काम 100 ब्लॉक बेचा मैंने। 200 ब्लॉक आपने बेचा है, और ये कितनी देर पहले की बात है? ये 7 साल पहले की बात है, यानी कि 2015-14 में। 14 में बिल्कुल। तो आप अब क्या काम करते हैं? अब क्या काम? आप फारिग हैं, मेरे बच्चे 2 काम करते हैं, ना किराया दे सकते हैं, ना बिजली का बिल दे सकते, ना हम खा सकते हैं। क्या वजह? ये महंगाई इतनी है कि जो जो तो आप अकेले काम करते थे माशाल्लाह, तो सारा निजाम भी चला रहे थे। अब 2 बच्चे हैं। 2 लड़के हैं, 5 बेटियां हैं, मैंने शादी की है उनकी, ये मेहनत करके। तो माशाल्लाह, अब आप कह रहे हैं कि आप काम नहीं करते, बच्चे सारा संभाल रहे हैं और मुश्किल हुआ है सारा। बहुत मुश्किल हुआ है। वो मुझे कहते अबू जी आप भी टांग लगे थे, आप बैठ के कोई काम कर लो, तो टांग कैसे लगाएं, इतना खर्चा है, कहाँ से लाएं? कितना कह रहे हैं डॉक्टर? 1 लाख रुपया 1 लाख रुपए में टांग लग जाएगी? लग जाएगी। तो फिर उसका आपका काम ठीक हो या फिर बैठ के हम काम कर सकते हैं। 5-5 हजार बिल आ जाता है, ना हमारे पास फ्रिज है, ना कोई ऐसी चीज है, ना कोई कूलर है, पखा एक चलाते हैं एक कमरे में। कितने यूनिट चले थे और 5000 बिल आया? वो मेरा हाल 100 यूनिट चला होगा। 100 यूनिट वाले को तो रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का अगर तो अब दिया, पहले कोई भी नहीं था। अब वैसे आपके 100 यूनिट चलते हैं? हाँ जी, अब ये पहली में आएगा तो पता चल जाएगा क्या किया होगा। इससे पहले आपको कोई रिलीफ नहीं? कोई रिव्यू, मैंने वो रीडिंग वाले से ही बोला था, वो कहते हैं जी टैक्स ज्यादा पड़ा हुआ, बिजली नहीं आपकी इतनी खर्च हुई, टैक्स पड़ा, उससे बेचारे को मिन्नत किया मैंने। अच्छा, कोई आपको फैसिलिटेट नहीं किया? हाँ, नहीं। तो हम देखते हैं कि लाहौर की मुख्तलिफ इलाकों में ना दुकानें मौजूद हैं, तो हुकूमत की जानिब से रेट लिस्ट भी जारी किया जाता है, ठीक है। 490 रुपए में 10 किलो का आटे का थैला, और 980 रुपए में 20 किलो का आटे का थैला। आलू की कीमत, सारी सब्जियों की कीमत और फल की कीमत का भी तयन किया जाता है, और अंडों की कीमत का भी तयन किया जाता है, और उस रेट पे आपको चीजें मिल रही हैं? हाँ जी, वही रेट, उसी रेट पे मिल रही उसी रेट पर जो सा बताते हैं ना, वही रेट। है? आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ दुकानदारों जो है उसी रेट पे दे रहे हैं? हाँ, उसी रेट पर। मैंने आटे का थैला कितने का लिया आपने? 480 रुपए का छोटा 10 किलो का, 480 रुपए का लेके आया हूँ कल। अच्छा, तो बड़ा जो किस जगह से लाए? ये सामने है नजीर डीलर सामने, अच्छा, वो नदीम है उनके, उनसे लाए थे, उन्होंने वही रेट बेचारे तो ने। यूटिलिटी स्टोर का आप लोग करते हैं? नहीं, वहाँ की जा ही नहीं सकते, लाइनों में लगता होता है बच्चा मेरा। तो यूटिलिटी स्टोर आप क्यों नहीं जाते? रश इतनी रश होता है, वो बेचारा छुट्टी कर ले, फिर दिहाड़ी भी जाती है, तो फिर जाके सौदा लाते हैं। तो जो दुकानदार हाँ जी, ज्यादा दामों चीजें बेच रहे हैं, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ दुकानदार है, मुख्तलिफ अलग अलग कमोडिटीज रखी हुई है उन्होंने। कोई आटा बेच रहा है, कोई दालें बेच रहा है, कोई कुछ रखता है, कोई कॉस्मेटिक बेचता है। हालांकि रेट भी तयन किया गया, जो ज्यादा बेच रहे हैं ज्यादा रेट में दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? ये गवर्नमेंट को चाहिए, इनको छापे डालने चाहिए, रेट लिस्ट लगनी चाहिए बाहर सौदों। तो वो रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जारी रोज कर दी जाती है। तो वो लगाते क्यों नहीं? कई दुकानदार लगाते भी हैं, क्या? हाँ, बिल्कुल, क्यों से लगाते हैं, वो ही रेट पर देते हैं। और जो नहीं लगाते और जो लगा के भी महंगा बेचते उनके खिलाफ वो होना चाहिए ना, सौदा खरीदारी करें तो छापा डाल जाएगा, फिर छापा डालेगा और फिर कार्रवाई होगी। कार्रवाई पूरी जब तक आप फील्ड में नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई नहीं होती। अगर एक बंदा मौजूद ही नहीं है, देखेगा नहीं, सूरत हाल को जांचेगा ही नहीं, तो किस तरह से कार्रवाई कैसे कार्रवाई करेगा? बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर की हालत किस तरह से बेहतर की जा सकती है? अगर जिस तरह आप माशाल्लाह बुजुर्ग शहरी हैं, आपको भी इजीली से आपने अभी उम्र भी बताई, आपकी माशाल्लाह एजिड है, तो 60 साल से ज्यादा जो उम्र वाले हैं उनको रिलीफ देना चाहिए। तो किस तरह से बेहतर करना चाहिए कि बुजुर्ग शहरी अगर कोई रुक करे यूटिलिटी स्टोर का, उसे जल्दी मिल जाए? उनको जल्दी, और वो अपनी रसीद आए, ये सौदे हमने खरीदने हैं, तो उसमें रियायत भी होनी चाहिए, तो उनको जल्दी होना चाहिए। लाइनों में लग के घंटा 2-2 घंटे नहीं बर्जीवा रखा, ना बैठ सकते हैं इतनी देर। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है। देखिए माशाल्लाह बुजुर्ग है और इनकी टांग का भी मसला है, इसलिए ये शुगर की वजह से मसला हुआ। फिर इस तरह ये फिर इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो 60 साल से जायद जो अफराद हो उनको सहूलियत देनी चाहिए, और दूसरी जानिब हुकूमत को चाहिए
और इंतजामिया को चाहिए, जो हमारे ज़िले इंतजामिया है, अगर कोई गिरा फरोशी कर रहा है, महंगे दामों चीज़ें बेच रहा है, तो उसके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम रिएक्शन इस तरह के ही देखेंगे, लोग कहेंगे कि महंगे दामों बेच रहे हैं। और ये सूरत हाल चल रही है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसकी वजह से जो आम आदमी है वो कह रहा है कि मसनूई महंगाई ने उसे मजीद निचोड़ के रख दिया है। जब तक प्राइस मजिस्ट्रेट या दीगर जो अफराद हैं वो अपना जिम्मेदारी पूरे तरीके से नहीं निभाएंगे और फील्ड में नजर नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं देख सकते कि तब्दीली आई है और आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। ये चेंज तब भी आएगा और हमें तब भी नजर आएगा और उसी रेट पर चीजें मिलेंगी, मुयस्सर होंगी, जब तक फील्ड में हमें मौजूद अफसरान आएंगे और वो उनके चालान करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आगे भी चलते हैं, आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी, मैं मुताज हाँ, मेरी बात सुनो। 30 साल हो गए ने मेरे बंदे नू मरे, ठीक है, मैं मुताज हाँ, मैं मंगनी फिरनी हाँ। ये मैनू दसो मैं किधर जावा, दसो मैनू। बेटा जरा मेरा वो नबीना है। बस एक ही बेटा आपका? हाँ जी, हाँ जी, एक ही बेटा है। और बेटा अपने अपने ठिकाने पे है, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। एक ही बेटा और वो अपने ठिकाने पे है, नहीं पूछता? नहीं नहीं, वो क्या पूछे, अंधा है। और दूसरे अपने कमाते खाते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे पुत्र 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं? 3 बेटे। बाकी 2 क्या करते हैं? 2 करते हैं, एक ड्राइवर है और एक बेचारा गार्ड की नौकरी करता, प्राइवेट गार्ड की नौकरी करता है। तो अब इस तरह ही गुजारा कर रही हैं? मैं अपना गुजारा सही कर रही हूँ। ये कोई जिंदगी है? और इमरान खान क्या मैसेज देना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत कहे हमें तो मकान दे मुझे, मैं किराए पे हूँ। हुकूमत मकान दे, मैं किराए पे हूँ। और जो चीजें आपको फल वगैरह मिल रही, सब्जियां वगैरह मिल रही हैं, तो बहुत महंगी, 100 रुपए से कम है ही नहीं, कोई पका ही नहीं सकता। मेरे वर्गी तो दही ले जाती है तो रोटी खा लेती दही से। और दालें जो है, दालों की कीमत वो दालें बहुत ज्यादा महंगी है। 80 रुपए की पा दाल है, मसना की 80 रुपए पाओ। 80 रुपए पाओ। तो आप कह रही हैं कि 320 रुपए किलो पड़ गई? हाँ जी, 300 रुपए। और घी खुदा के भाव है, बहुत ज्यादा कीमती है, महंगा हुआ बहुत ज्यादा महंगा हो गया बचा। और आटे का थैला कितने का ले रही है आप? आटे का पुत्र, आटे का मैं लेती नहीं, रोटी ले जाती है यहाँ से, होटल से तो खा लेती हूँ। रोटी कितने की लेके जाती है? अब 12 रुपए की दे रहे हैं। रोटी तो 10 रुपए की कीमत मुकर्रर की गई है। 12 रुपए की कमिश्नर की जानिब, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 10 रुपए का तायुन किया गया सादा रोटी का। नहीं, आप 12 रुपए की दे रहे हैं। किधर 12 रुपए? ये तंदूर वाला ये पीछे कह रहे हैं तंदूर वाले जो है 12 रुपए की रोटी दे रहे हैं। पूछिए ना, मैंने नहीं ली। नहीं ली? नहीं ली। तो फिर क्या करेंगी? फिर करूँगी, तुझे होटल पे ले लूंगी, कोई वैसे दे देगा, कोई ऐसे ही दे दे। कोई ऐसे दे देगा। तो जो रोटी की कीमत है वो 12 रुपए तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सेल की जा रही है और कुछ इलाके इस तरह के होंगे जहाँ पे कम 10 रुपए की जा रही, जो हुकूमत के रेट के मुताबिक है। ताहम जो ज्यादातर जो है तंदूर मालकन वो 12 रुपए रोटी का कीमत। 12 रुपए की रोटी है, 12 रुपए की रोटी है। ये देखे, नहीं ली ना। तो इस तरह से आपका निज़ाम गुसर बसर हो रहा है और आम शहरी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं और बहुत ज्यादा परेशानी की हालत है उनकी। वो क्या करेंगे 1000 रुपए में या 1200 रुपए में, ये मुझे बताएं। ये बिल्कुल, जिसका है ही कमाई 1000 रुपए है, 1200 रुपए है, तो किस तरह से गुजारा करेगा? या आपने गुफ्तगू सुनी और किराया भी ऊपर से देना, ऊपर से बिजली के बिल भी देने हैं, बिजली के। जी 8000 रुपया देती है मकान का। हाँ जी, अभी वो कह रही है 8000 रुपया करो, मकान का 8000 रुपया करो। रेलवे के मकान कौन कौन रहता है? मैं ही हूँ रेलवे के मकान में, या मेरा बेटा है। तो 8000 रुपया किराया करने का कह रहे हो। दूसरा कितना बिल आता है आपको? बिल नहीं आता बेटा मुझे, मैं पखा पुखा नहीं है मेरे पास, पंखा है ही नहीं। नहीं। तो किस तरह से गुजारा करते? हाथ वाला, या वो जलेबी लगा लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। ये बुजुर्ग शहरी है, खातून है, उनका कहना है कि वो हाथ वाले पंखे से खुद का गुजारा करती हैं और बिल इसलिए नहीं आता कि उन्होंने बिजली लगवाई नहीं हुई। और इस तरह के भी शहरी हैं जो मौजूद है और गैस भी है लेकिन मुयसर नहीं है और इस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों की तंगदिस्ती वाली जिंदगी है, वो बहुत परेशान हाल है और आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। आगे चलते आगे भी आपको गुफ्तगू सुना। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इम्तियाज हसन। इम्तियाज भाई, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 38 साल हो गई। 36 साल हो गई, माशाल्लाह। काफी टाइम आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हुकूमतों के। और क्या काम क्या करते हैं? मैं रिक्शा चला रहा हूँ।
ऑटो रिक्शा। रिक्शा चलाते हैं। हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें मौजूद हैं, रेट लिस्ट भी जारी की जाती है, उसके मुताबिक चीजें मिल रही हैं आपको? नहीं, कितना फर्क नजर आता है आपको? अगर हम दालों के वाले से बात करें, आटे के चीनी के वाले से कितना फर्क नजर आता हर है? चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आटा, दाल, चीनी, घी, हर चीज़ का फ़र्क है। आटे की दुकानदार जो है अपना वो खुद कमाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। पीछे तो शायद इतना ना महंगा हो, पर जो परचून के दुकानदार हैं घर मोहल्लों में, वो बहुत ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं। जो आटे की कीमत है वो 980 रुपए तयन की गई है 20 किलो की, और 10 किलो की 490 रुपए। तो आपको कितने तक में मुयस्सर होता है? हमें जो है 10 किलो का थैला 600 रुपये का मिलता है मोहल्ले से। कौन सा इलाका अपना? बदामी बाग। बदामी बाग। और ये देखिए बदामी बाग की ये सिचुएशन है। वहाँ के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो अमल दरामद कराने में नाकाम है, और इनका कहना है कि 600 रुपए में आपको 10 किलो का आटा थैला जी। और अगर चीनी की बात करें तो चीनी कितने रुपए में मिल रही है? चीनी 110 रुपये किलो है, घी 590 रुपये किलो है। ये कीमतें आप सुन ले और हालात देख ले। अगर हम फल और सब्जी के वाले से बात करें, पीछे मार्केट ही है आपकी, ठीक है, और फल का जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक मिल रही है? नहीं, कोई नहीं मिल रही। हर चीज़ अपनी अपनी अपना मर्जी से हर बंदा बेच रहा है। कोई भी मतलब के किसी को ये डर नहीं है कि यार कोई मेरे पीछे आएगा और मुझे पकड़ लेगा, मैं इतना महंगा बेच रहा हूँ, या मुझे कोई ले जाएगा यहाँ से। आप कह रहे हैं जिले इंतजामिया की कार्रवाइयों को किसी का डर नहीं है? किसी का डर नहीं। तो कोई नहीं डरता, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएगा, ये कार्रवाई करेगा। हर बंदा अपनी मर्जी खुद कर रहा है। ये हालांकि ये मेडिकल स्टोर पे लगा लें, एक गोली लेने जाएं जो 5 रुपए की थी वो 30 रुपए की होगी हुई है। अभी बंदा क्या करे? और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर भी थोड़ी सी दवाई लिख के देते हैं, वो भी 3000 रुपए की बन जाती है। क्या बंदा करे? गरीब तो मर गया हुआ है। इन्होंने बोला था कि हम आएंगे, हम चेंज करेंगे सारा कुछ। महंगाई कमर तोड़ हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो आखिर में जिले इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर पंजाब हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ये पंजाब हुकूमत को, मैं पाकिस्तान हुकूमत को मैसेज दूंगा कि महंगाई कम करें, गरीबों का ख्याल करें। जो 800-1000 रुपये दिहाड़ी लगाने वाला बंदा है वो क्या करेगा? रात को 800 रुपया कमा के जाएगा, वो आधा किलो घी लेगा और 2 किलो आटा लेगा, उसका 800 रुपया वहीं पे पूरा हो गया। वो बच्चों को क्या खिलाएगा? वो खुद क्या करेगा? जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की। आगे भी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सजाद नाम है मेरा। सजाद साहब क्या काम करते हैं आप? मैं ये प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्लास्टिक फर्नीचर की दुकान है, उधर जॉब करता हूँ प्राइवेट। तो हम देखते हैं कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं और गुजर बसर उसी में ही कर रहे हैं, जितनी भी सैलरी होती है, क्योंकि एक सैलरीड पर्सन जो होता है लिमिटेड उसके ज़राए होते हैं, लिमिटेड उसके एक्सपेंसेस होते हैं। फिर भी मुख्तलिफ दुकानों में हम देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है, प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है, अवेज़ा भी की जाती है रेट लिस्टें। फिर भी जो शहरी कह रहे हैं कि उन्हें उसमें मुयस्सर नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं मिल रही जो रेट लिस्ट के मुताबिक है। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं आप। जो भी किसी परचून की दुकान पे चाहिए, किसी और अपने दुकान पे चाहिए, वाकई अपने उनके अपने मनमाने रेट हैं। कोई इनके चेक को बैलेंस नहीं है कि उसको प्राइस को चेक कर रहा हो, कोई बैलेंस नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर हम आटे की बात करें तो 10 किलो का आटे का जो थैला है उसकी 490 रुपये कीमत तयन की गई है, और जो 20 किलो का है उसी तरह उसकी 980 रुपये तयन की गई है। इसी तरह घी की भी, चीनी की भी, और फलों की भी पूरी लिस्ट आती है, सब्जियों की भी आती है, और मुर्गी का भी रेट तयन किया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया को या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या पंजाब गवर्नमेंट को किस तरह से बेहतर कर सकती है? नहीं सर, ये जो लिस्टें उन्होंने की हैं उसके मुताबिक तो मिलता ही कोई चीज़ नहीं है ना आटा मिल रहा है उस कीमत पे मिल रहा है, ना घी मिलता है उस कीमत पे। खज्जा खुआरी है बस। लाइनों में अगर कोई ट्रक लगा भी हुआ है कहीं आटे का ट्रक, तो वो इतनी लंबी लाइन है, या इस तरह का नाकस आटा बना रहे हैं कि वो फ्लोर मिल वाले के कोई नहीं उसका। आटे की क्वालिटी का भी फर्क आ जाता है अगर सस्ता होता है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स भी कायम है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम है। उधर का रुख क्यों नहीं करते? क्या उधर मौजूद होता है? कौन नहीं, उधर कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली पड़े होते हैं। जब भी जाते हैं कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है, ना कोई और चीज़। चक्कर लगाते जाए, कोई नहीं चीज़ें नहीं मिल रही। तो फिर इन रेट लिस्टों का हम क्या करेंगे जब तक इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा? आप क्या कहेंगे जिला इंतजामिया को किस तरह ये कार्रवाई बेहतर कर सकती है? किस तरह से जो आम आदमी है, जो तयन किया गया रेट का, उस रेट पे मिले आम आदमी को? हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को इसी में खुद सोचना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कोई सोचे और कोई अपना हमारा आसानियों वाले पैदा करे। आम
बंदों के लिए जो सैलरी पर्सन है या सफेद पोश इंसान तो खर्च ही मर रहा है। बिल्कुल, ये देखिए आपने गुफ्तगू सुनी। शहरियों का कहना है कि जो रेट लिस्ट पे रेट तयन किए जाते हैं उन पर उन्हें चीजें नहीं मिल रही और फर्क नजर आ रहा है उन्हें, जिसकी वजह से जो उनकी इनकम होती है उसमें भी फर्क होता है और उनका जो बजट होता है वो आउट ऑफ बजट हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। अगर किसी चीज़ का रेट मुख्तस किया गया 490 रुपये तो वो जब उन्हें 600 रुपये या 700 रुपये में मुयसर होगी मिलेगी तो जाहिर बात है फ़र्क तो पड़ेगा, बर्डन तो पड़ेगा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? शुएब। क्या नाम? शुएब। शुएब भाई, क्या काम करते हो? मैं यहाँ बट बेकरी पे काम करता हूँ और साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। महंगाई इतनी है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ रहा है। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ना यूटिलिटी स्टोर कायम है, उधर सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं, तो आप उधर का रुख करते हैं कि नहीं करते, क्या वजह? लेकिन वहाँ जाने को ना अब दिल नहीं करता। वहाँ जब जाते हैं घंटा घंटा लाइनों में खड़ना पड़ता है और उसके बाद उनकी बातें अलग से सुननी पड़ती हैं। मतलब कि वहाँ नाम का वो यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ कोई सहूलतें नहीं है हमारे लिए। सहूलत सिर्फ वैसे ही नाम रखा हुआ है सहूलत स्टोर, लेकिन उधर कोई सहूलत नहीं है, सहूलियत नहीं है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ दुकानदारों को मुतला किया जाता है, आगाह किया जाता है कि ये रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक आपने चीज़ बेचनी है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी दुकानों पे जो ग्राह फरोशी हो रही है, ज़्यादा रेट पे चीज़ें बिक रही हैं। तो आप बताएं कि आपके इलाका में अगर कोई चीज़ आप परचेज करते हैं तो किस रेट में मिल रही है और कितने का आटे का थैला मिल रहा है? आटे का थैला तकरीबन जो 20 किलो का है ना, वो अब हमें मिल रहा है 1260 रुपये का तकरीबन। आटा इतना महंगा हो चुका है। वैसे जो 980 रुपये 10 किलो के 20 किलो के आटे का थैला, 20 किलो के आटे का थैला का रेट तयन है 980 रुपये। आप कह रहे हैं 220 रुपये इजाफी वो वसूल कर? जी बिल्कुल। वो आटे का थैले की कीमत अगर मार्केट में रेट लिस्ट के मुताबिक 960 रुपये है तो वो हमसे 1280 तकरीबन लेते हैं। उनके यानी कि अपने रेट भी बीच में शामिल है। अब हम गरीब बंदा क्या करे इससे? तो कार्रवाई नहीं करती जिले इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आके कार्रवाई नहीं करता? ये सब मिले हुए हैं, कोई निज़ाम नहीं है हमारे पाकिस्तान का, जैसा कि आपको पता हुआ है। मतलब ये करप्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो इसी तरह अगर हम दालों की बात करें या चीनी की बात करें तो उसमें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको रेट में? चीनी का रेट देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 90 रुपये किलो चीनी है और मार्केट में हमें 100 रुपये 110 रुपये मिलती है। इधर भी फ़र्क नज़र आता है? जी बिल्कुल। और अगर हम फलों और सब्जियों की बात करें तो उधर कैसी सूरत हाल है, उधर बेहतर है कि नहीं? तकरीबन उधर फलों और सब्जियों में तकरीबन चल जाता है, जो आते हैं ना रेडी वगैरह वाले, वहाँ कंट्रोल है थोड़ा फिर भी, लेकिन करप्शन महंगाई हर जगह है। बिल्कुल, ये देखिए आपने बात सुनी लड़के की, इसका कहना है कि जो करप्शन और महंगाई है वो हर तरफ है और करप्शन और महंगाई इस तरह की चीज़ें हैं जिससे गरीब आदमी को ज़्यादा असर पड़ता है उसकी ज़िंदगी में, और वो जो कमाना चाहता है, जो उसकी इनकम होती है, वो उसी वजह से करप्शन की वजह से नहीं कमा पाता। और दूसरी जानिब अगर कुछ रुपए वो कमा रहा है उसकी आमदन इतनी महदूद हो जाती है और क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह यह है कि जो ग्राह फरोशी है, एक चीज़ का रेट तयन किया गया 600 रुपये बिलफर्ज, तो सब 800-900 रुपये में बिकेगी तो आम आदमी को फ़र्क पड़ेगा और आम आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी असरअंदाज होगा। इसी वाले से आगे भी चलते हैं, शहरियों से बात करते हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नान भाई एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया और दूसरी जानिब जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से भी इजलास मुनक्किद किया गया और ये फैसले किए गए और जिसमें 10 रुपये रोटी का रेट तयन किया गया और जो आटे का थैला है वो 480 रुपये, जबकि जो 20 किलो आटे का थैला है वो 980 रुपये तक फ़रोख्त किए जाने के अहकाम जारी किए। जो 10 किलो का आटे का थैला वो 490 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। इस हवाले से हम देखते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ दुकानदार हज़रात जो हैं उधर जो है कीमत में फ़र्क नज़र आता है, जबकि जो रेट लिस्टें हैं वो हुकूमत की जानिब से जारी तो कर दी जाती है, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, और प्राइस कंट्रोल कमेटी भी है जिसकी जानिब से रेट लिस्टें जारी की जाती है। हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ रेट लिस्ट जारी की जाती है और तयन किया जाता है कि एक दाल का ये रेट है और आटे का ये रेट है और मुर्गी का ये रेट है और फलों और सब्जियों का इसी तरह रेट का तयन किया जाता है। लेकिन जो शहरी है वही गिला करते हुए नज़र आते हैं कि जो उन्हें फ़र्क नज़र आता है, जो रेट लिस्ट और जो उनकी चीज़ पहुंच रही है उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। ये ऐसा आटा वो खाया ही नहीं जाता। आप कह रहे हैं कि क्वालिटी का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? नहीं है उसके, उस आटे में क्वालिटी नहीं है और वो म्यार नहीं है। और 20 किलो का आटा का थैला अगर जो उसका रेट मुख्तस किया गया वो भी आपको उतने में मिल रहा है या फ़र्क है? जो रेट इन्होंने मुख्तस किया वही मिल रहा है, रेट वही है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। और अगर हम दीगर चीज़ों की बात करें, फल और सब्जियां, तो उसमें जो फ़र्क नज़र आता है हम देखते हैं कि
किसी के दुकानदार का अलग है, किसी रेडी वाले का अलग है, किसी फल फरोश का अलग है, तो उसके खिलाफ बर वक्त कार्रवाइयाँ होती है प्राइस मजिस्ट्रेट की जानिब से? कोई चक्कर नहीं है, बस वक्ती तौर के ड्रामेबाजी है, चलान होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही हालात। आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे हुकूमत को? बस ये मैसेज देना चाहेंगे, खुदारा हमारे हाल पे रहम करो, या हमें जहर दे के मुकम्मल मार दो, ये रोज रोज मारने वाला ड्रामा बंद करें। जी बिल्कुल, ये देखिए ये कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन बंद की जाए। जो महंगाई है, महंगाई के हर बंदा जो है, एक मसनूई महंगाई की जाती है, दूसरी जानिब से ऑलरेडी महंगाई है, उससे हर बंदा परेशान होकर रह गया, उसकी जिंदगी गुसर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये क्या नाम है आपका? मैं ना शफाक जी। शफाक साहब क्या काम करते हैं? मैं मुलाजम हूँ जी। किधर मुलाजम है? इधर लाहौर में। तो मुझे ये बताएं कि आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी मिलती है आपको, तनख्वाह मिलती है, उसमें आप गुजारा करते हैं, तो हुकूमत की जानिब से जो रेट मुख्तस किए जाते हैं, जो प्राइस लिस्ट जारी की जाती है, उसमें चीज़ें मिल रही हैं आपको? हाँ सब मिलती हैं। कितने में क्या क्या मिल रहा है? मैं अभी रोटी खा के हूँ, 10 रुपए की रोटी मिली है, और जो सालन का रेट है उन्होंने लगाया वो मैं खा के आया हूँ। सालन का रेट? हाँ जी, वो सब्जी का वो 100 रुपए की प्लेट दी है उन्होंने। अच्छा, आप उस तरह बात कर रहे हैं? हाँ, होटल से खाने की बात कर रहे हैं। अगर हम दालों की वैसे दुकानदार से बात करें, या आटा दुकानें जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, उधर चीनी की कीमत, दालों की कीमत, या फिर दीगर अशिया जो खुर्दों जो आम आदमी की जरूरत है, उसे अगर फर्क नजर आता है तो क्या कार्रवाई की जाती है? हाँ जी सर जी, कार्रवाई की जाती है। मजिस्ट्रेट साहब जेडे ने चलान कर एक 85 रुपए दे रहे हैं, एक 90 रुपए दे रहे हैं, एक 95 रुपए दे रहे हैं। इंज जेड़ा अच्छा रेट ओनू तो नहीं ना फड़ते, वो जेडे दूसरे होंगे उन्होंने जाके फड़ लेंदे ने। तो क्या रेट मिल रहा है? आटे का थैले की बात करें तो 980 रुपए तयन किया गया। हाँ जी। कितने रुपए में आपके इलाके में मिल रहा है? हमारे सियालकोट में, मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ वैसे। अच्छा। इधर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन उधर तो सब अच्छी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपने शहरी की बात सुनी, आगे भी एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम। खुर्रम। खुर्रम साहब क्या काम करते हैं? मैं दर्जी का काम करता हूँ। दर्जी का काम करते हैं। हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें कायम है, हुकूमत की जानिब से रेट लिस्ट भी जारी की जाती है। जो रोटी की कीमत है उसे 10 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि 10 किलो आटे का जो थैला है वो 490 रुपये और 20 किलो का 980 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है। तो आपको जो रेट लिस्ट मुकर्रर की जाती है उसमें चीज़ें मिलती हैं आसानी? नहीं सर जी, मिलती है, उससे बढ़ के मिलती है। आसानी से नहीं मिल रही बल्कि बढ़ के मिल रही है। बढ़ के मिलती हैं यार, जिस दुकान पे चले जाओ हर किसी का अलग रेट है, हर किसी का अलग रेट है। कोई 600 दे रहा है तो कोई 750 दे रहा है, कोई 750 दे रहा है तो कोई 800 दे रहा है। हर किसी का अपना रेट है, मगर हमें लेके खाना पड़ता है। अब घी 45 साल लोग 150 दे रहे थे, 150 रुपये पाव दे रहे थे, कोई 160 पाव दे रहा था। तो हुकूमत एक रेट पे नहीं मिलती, एक रेट पे नहीं मिलती। एक रेट पे आप खुद भी पता कर लेंगे ना, आपको खुद पर अंदाजा हो जाएगा। तो जो दालें हैं, इस तरह हर चीज का आप कह रहे हैं, फल और सब्जियों की बात करें तो उसमें भी यही है। आप आज ले लो 40 रुपए किलो आलू ले लो, इस रेडी से आगे जाएंगे अच्छी दुकान पे तो वहाँ आपको 70 रुपए किलो मिलेंगे वही आलू। तो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हम देखते हैं कि 60 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है लाहौर के, तो अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं देते? सर वो तो दे रहे हैं, मगर जो आगे बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब तक वो खुद फील्ड में नहीं आएंगे या फिर अमले को यकीनदानी नहीं करेंगे, तब तक तो फिर हमें तब्दीली इस तरह नजर नहीं ना आएगी। तब तक ये फिर इस तरह ही काम चलता रहेगा। जो आम बंदा है बिलफर्ज उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, ऐसे ही और इस तरह उसे ज्यादा 5,000 रुपये देना पड़ रहा है अगर महंगी चीजें खरीद कर। अगर वो राशन लेता है महीने का 2 महीने का तो उसे काफी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है बहुत। तो हुकूमत को आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरह से इसे बेहतर करें? ये हुकूमत को यही मैसेज देना चाह रहे हैं। अभी इमरान खान बैठे हैं, पहले उससे पहले शहबाज शरीफ थे, तो इनको यही मैसेज है कि भाई हम गरीबों का ख्याल करो। भाई जो देखना है गरीबों की तरफ देखो, पीस हम लोग जाते हैं। अगर आपने रेट निकाला है तो सही निकालो, जो सही मिले भी। आपने 150 निकाला है, हमें 250-200 मिल रहा है, क्यों? जी बिल्कुल, इसका फैसला करना पड़ेगा, बल्कि क्या फैसला क्या अमल दरामद करना पड़ेगा, बाहर निकलने का फैसला करना पड़ेगा। जब तक हम फील्ड में नहीं देखेंगे कि मजिस्ट्रेट इधर मौजूद नहीं है और वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे दामों को, तब तक हमें नजर नहीं आएगा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं।
भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला। क्या काम करते हैं? मैं मार्केटिंग फील्ड का काम करता हूँ। मार्केटिंग फील्ड का काम करते हो, तो आपकी सैलरी अमूमन सैलरी मिलती है तो उसी में गुजर बसर करता है। हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें हैं, ठीक है, और दुकानों में मुख्तलिफ दुकानदारों का अलग अलग रेट है। तो हुकूमत की जानिब से एक रेट तयन किया जाता है, उसमें चीजें नहीं मिलती, क्या वजह है इसकी? महंगाई जब आम बंदे की पहुंच से बाहर होगी तो कोई कैसे लेगा? शॉप पे तो हर चीज अवेलेबल है आजकल, हर जगह पे हर चीज मिल रही है, लेकिन जो रेट जारी किया गया हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से, बिलफर्ज अब रोटी की बात करते हैं तो 10 रुपए रेट तयन, 10 रुपए रोटी तयन किया गया, 10 रुपए की रोटी मिलेगी आम आदमी को। और दूसरा अगर हम आटे की बात करें, 10 किलो का आटे का थैला जो है वो 490 रुपए में मिलेगा, और 20 किलो का आटे का थैला जो है वो 980 रुपए में मिलेगा। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि शहरी बता रहे हैं कि अलग अलग रेट है, इसकी क्या वजह? हर जगह पे अलग अलग है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, इन्हें पूछने वाला नहीं है, हर बंदा डॉन बना है आजकल। ये भी डॉन है, मैं भी डॉन हूँ, आप भी डॉन है। जिसका जिधर कार्रवाई चलती है, जिसका जितना चल रहा है उतना वो चला रहा है। हाँ ये बिल्कुल है। लेकिन ये जो पूछने वाले हैं, जो इंतजामिया मौजूद है, वो अपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये उनकी मर्जी है अपनी। वो भी डॉन है अपनी जगह पे, वो भी नहीं पूछते। वो भी डॉन है अपनी जगह पे, वो भी डॉन है अपनी जगह पे, वो भी नहीं पूछते। वो भी कह रहे चल रहा है, चलने दो, हम भी बैठे हैं। वहाँ भी कह रही है चलना, चलने दो। हुकूमत भी कह रही है चलना, चलने दो। इस तरह पाकिस्तान को इन्होंने बनाया हुआ है मैदान, और ये सारे खेल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह दालों की, आटे की और दीगर अशिया भी, जो फल भी है, सब्जियां भी है, सबकी रेट लिस्टें जारी की जाती हैं। सबको उस रेट पे मिलना चाहिए, शहरियों को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। तो इधर क्या रेट चल रहा है? इधर अगर हम आटे की बात करें तो आटा कितने का मिल रहा है? 1350 रुपए का हो गया, 1300 के इर्द गिर्द मिल रहा है। और अगर हम दीगर अशिया की बात करें, फल वगैरह, सर फल को तो हाथ नहीं लगाने देते, रेडियो पे बस लगा होता है, वो वहाँ पे लगा है, हमारी पहुंच ही नहीं जाती है कि फल लें। पैसे हो तो फल लेना। 1000 रुपए एक पर डे है एक बंदे का, तो वो 1000 रुपए से आटा या घी या पेट्रोल कुछ किराया लगाएगा, या कुछ घर का जिसने रेंट देना, वो क्या फल के बारे में सोचेगा? उसने तो फल के माइंड पे भी नहीं आना। में हर चीज बिल्कुल ठीक जा रही है, हर चीज जा रही है, लेकिन यार जितनी मर्जी महंगाई करे, लेकिन कुछ सैलरी तो बढ़ाए ना। हम हमारी सैलरी उतनी है, सैलरी नहीं बढ़ा रही है। 230 रुपए लीटर फ्यूल है, घर से हम निकलते हैं 1000 का डलवा लिया, 2000 का डलवा लिया। अमूमन आप 2 घंटे बाइक चलाओगे तो आपका 1000 रुपया लग जाएगा। यही मार्केटिंग फील्ड है हमारी। हमें हर चीज सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, बस आज जो ये हालात जा रहे हैं ना, फ्यूल मैनेज नहीं हो रहा। पॉकेट मनी वो भी हम खींच लिया कि नहीं यार फ्यूल के पैसे बचाने हैं। खाना पीना खत्म कर दिया अपना कि नहीं यार फ्यूल डलवाना है, ठीक है। किसी टाइम पे मैं इतनी अच्छी फिटनेस थी, अब ये रह गया हूँ। किसकी वजह से? फ्यूल की वजह से। जी बिल्कुल, ये सिचुएशन देखी आपने, शहरियों की गुफ्तगू सुनी, और शहरियों का कहना है कि जो रेट्स हैं, प्राइस लिस्ट जारी की जाती है हुकूमत की जानिब से, वो उस पर अमल दरामद नहीं हमें नजर आता। जब तक ये फील्ड में आगे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और दीगर अमला फील्ड में आकर ये काम नहीं करेगा, तो तब तक हम नहीं देख सकते कि हमें उसी रेट पर चीजें मैसर होंगी। अगर हम रोटी की वाले से बात करें तो 10 रुपए रोटी का कीमत तयन किया गया है, ताहम जो शहरी कह रहे हैं उनका कहना है कि 12 से 15 रुपए में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है और दीगर अमला जो है वो हमें फील्ड में नजर नहीं आता। जब तक वो फील्ड में नजर नहीं आएंगे और कार्रवाइयां नहीं करेंगे इनके खिलाफ, गिराह फरोशों के खिलाफ, तब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा और वो महंगाई की सुनामी में पिसते चले जाएंगे। और ये पूरा फर्ज बनता है कमिश्नर लाहौर का, डिप्टी कमिश्नर लाहौर का, ADC और तमाम दिगर जो अजला के और मुख्तलिफ लाहौर के जो मुख्तलिफ जोन्स के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, जब तक वो अपने फर्ज भरपूर तरीके से सरअंजाम नहीं देंगे, तब तक हमें ये गिराह फरोशी नजर आएगी। और हम देखेंगे कि दुकानदार है जो लोगों की जेबों से पैसे निकालते हुए हमें नजर आएंगे, लूट मार करते हुए नजर आएंगे, और इसी तरीके से लूटेंगे। अगर किसी चीज का रेट 60 रुपए है तो वो 80-80 रुपए, 100-100 रुपए तक बेचेंगे। जब तक उन्हें पूछने वाला फील्ड में नहीं आएगा और उनसे जब तक पूछा नहीं जाएगा, तब तक हम नहीं देख सकते कि ये चेंज किया जा सकता है या फिर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरी जानिब अगर हम शहरियों की बात करें तो शहरियों को भी अपने फराइज से बखूबी वाकिफ होना चाहिए, और दूसरी जानिब शहरियों का ये फर्ज बनता है, अगर कोई महंगे दामों चीजें बेच रहा है तो उसकी निशानदेही की जाए और ये जिला इंतजामिया को बताया जाए या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बताया जाए, अपनी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाई जाए ताकि उस गिराह फरोश के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये आपको आज की हमने सूरत हाल दिखाई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है
जो रेट्स है वो अपने मनमाने, दुकानदार जो है अपने मनमाने रेट्स बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम आदमी है वो वैसी महंगाई में पिस चुका है, और दूसरी जानिब ये जो मसनूई महंगाई कर दी जाती है उसमें मजीद पिस कर रह चुका है। ये सिचुएशन थी पूरे लाहौर की, हमने आपको दिखाई, जिसमें जो आम आदमी है वो पिसता चला जा रहा है। इंशाल्लाह अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।